अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डिस्कस करते हैं मिथ अबाउट टीथ ब्लीचिंग, यानी कि टीथ वाइटनिंग के क्या मिथ हैं। सबसे पहला मिथ जो कंसिडर किया जाता है पेशेंट का कि टीथ ब्लीचिंग से जो है दांत क्या कहते हैं एनिमल एरोड हो जाएगा, उसके कोई साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से एनिमल जो है लॉस हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीथ ब्लीचिंग का एनिमल पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीथ ब्लीचिंग से जो टीथ ब्लीचिंग के जो केमिकल्स होते हैं वो स्टेन के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टेन को कन्वर्ट कर देते हैं क्या कहते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से स्टेन से लाइट पास होती है तो हमें वो ये लाइटर नजर आता है। अच्छा जी, सेकंड जो मिथ है टीथ ब्लीचिंग का, वो ये कंसिडर किया जाता है कि टीथ ब्लीचिंग कराएंगे तो आपको दांतों की सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जो सेंसिटिविटी टीथ ब्लीचिंग से होती है वो बिल्कुल ट्रांसिएंट होती है, जैसे फ्यू डेज के लिए होती है। ठीक है, जैसे ब्लीचिंग ख़त्म होती है तो सेंसिटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सेंसिटिविटी अब होती किन पेशेंट में है? सेंसिटिविटी उन पेशेंट में होती है जिनको ऑलरेडी ब्लीचिंग से पहले भी सेंसिटिविटी हो। ठीक है, एक सेंसिटिविटी सेकंड टाइप की सेंसिटिविटी उन लोगों में होती है जिनमें हमने टीथ क्या कहते हैं क्लीनिंग की, यानी कि स्केलिंग और पॉलिशिंग की, उसके बाद हमने फॉरन क्या कहते हैं ब्लीचिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, तो हमें चाहिए जब टीथ क्लीनिंग या स्केलिंग करें उसका फ्यू डेज दे दें, उसके बाद टीथ ब्लीचिंग स्टार्ट करें। अच्छा जी, थर्ड सेंसिटिविटी किन को होती है? थर्ड सेंसिटिविटी होती है जैसे अब मीडिया प्रमोट करता है कि आप लेज़र ब्लीचिंग करा लें। जब आप क्या कहते हैं टीथ ब्लीचिंग के लिए इन्वेसिव टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें लेज़र है या इंटेंस लाइट है, जिससे दांत हीटअप हो जाता है, कि उससे भी टीथ सेंसिटिविटी होती है। टीथ सेंसिटिविटी अगर हो भी जाए तो वो ट्रांजिएंट होती है, फ्यू डेज रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम टूथपेस्ट देते हैं, माउथ वॉश देते हैं, या फिर ब्लीचिंग के प्रोसेस को ना थोड़ा स्लो कर देते हैं। अगर एट होम ब्लीचिंग पेशेंट कर रहा है तो उसमें हम पेशेंट को कहते हैं ट्रेस डे स्किप करके लगाए, यानी कि सिंगल डेज रूटीन में ट्रेस पेनी होती है ब्लीचिंग ट्रे, तो हम कहते हैं कि डे स्किप करके करें। अगर वो चेयर साइड ब्लीचिंग कर रहा है पेशेंट तो उसको कहते हैं जी क्या कहते हैं जी यानी कि उसका अगर एक विजिट हमने 3 डेज बाद प्लान किया तो हम पेशेंट को कहते हैं वो 4, 5 या 6 डेज के बाद वो विजिट प्लान कर ले, जब उसकी फर्स्ट विजिट के बाद सेंसिटिविटी सबसाइड हो जाए। और ये सेंसिटिविटी होती है ट्रांजिएंट है, जैसे ब्लीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो सेंसिटिविटी भी ख़त्म हो गई। अच्छा जी, जो थर्ड जो मिथ है ब्लीचिंग का कि वो ये है कि टीथ वाइटनिंग या ब्लीचिंग जो है बिल्कुल टेम्परेरी है, कुछ दिन चलेगी उसके बाद वो जो है ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीथ ब्लीचिंग जो है वो ईयर्स चलती है। देखिए, जो स्केलिंग का जो है ना क्या कहते हैं स्किन की ब्लीचिंग है वो मंथ में चलती है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि स्किन नीचे से नई स्किन आ जाती है। जबकि टीथ जो है, टीथ की सरफेस नॉन शेडिंग है और ये 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, समटाइम 10 ईयर्स तक भी टीथ ब्लीचिंग चलती है, तो उसके यानी कि एक परमानेंट प्रोसीजर है। अच्छा, और चौथा मिथ ये है कि टीथ ब्लीचिंग जो है क्या कहते हैं दांतों को डिस्ट्रॉय कर देगी, पल्प को डैमेज कर देगी, उसकी बजाय हम वेनियर्स पे जाएं। ठीक है, वेनियर्स से कॉस्मेटिक फिलिंग पे जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि वेनियर्स और कॉस्मेटिक फिलिंग में दांत को थोड़ा सा रब करना पड़ता है, कुछ 0.2-0.5 मिलीमीटर की सरफेस क्रिएट करनी पड़ती है ताकि वेनियर्स लगाया जा सके। जबकि टीथ ब्लीचिंग में आपकी सरफेस नॉन टच रहती है, किसी किस्म की रेस्टोरेशन नहीं रहती और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह आप विजिट करें, आपको एविडेंस बेस्ड टीथ क्या कहते हैं वाइटनिंग यानी कि टीथ ब्लीचिंग प्रोवाइड करेंगे विद नो साइड इफेक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।